तो प्रथम एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग दो परीक्षा में अब आगे क्या प्रोसेस रहेगी। तो जैसे कि जानते हैं कि वर्ग दो जो एग्जाम है, चयन परीक्षा खत्म हो चुकी है। अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने कट ऑफ के वीडियोस भी बनाए हैं जो कि चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है, उससे संबंधित वीडियोस मैंने बनाए हैं। अब आगे देखते हैं कि इस प्रोसेस में आगे क्या हो सकता है, कब आपका रिजल्ट आएगा और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना चाहिए। सारी चीजों के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से आपको एमपी के हर एग्जाम के बारे में अपडेट इससे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है। अब रिजल्ट की जैसे कि जो ओरिजिनली ये जो एग्जाम है वो मार्च के महीने में होने वाली थी, जब कैलेंडर आया था पहले। और इसका जो रिजल्ट दिया हुआ था महीना, वो रिजल्ट दिया हुआ था मई के लिए, रिजल्ट का महीना। पर ये एग्जाम जो है क्योंकि वो लेट हो चुकी है, अब अप्रैल के महीने में ये एग्जाम कंप्लीट हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अगर फिर भी देखा जाए तो ये जो रिजल्ट है आपके वर्ग दो परीक्षा का वो लगभग आ सकता है जून से लेके जुलाई के महीने में। जून एंड तक या जुलाई तक ये रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, जल्दी ही आपको इसकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो मिल जाएगी वेबसाइट पर। उसके बाद फिर जून या जुलाई के महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आगे की प्रक्रिया में आपको कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है और कौन कौन सी चीजें इसमें ध्यान रखना है। देखिए, ये आगे की प्रक्रिया इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कर्मचारी चयन मंडल है उसका काम है सिर्फ जो टीचर एग्जाम होती है, चयन परीक्षा, उसका रिजल्ट देना। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस पर सिलेक्शन इस तरीके से मेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं वर्ग दो में वर्क कर रहा हूँ मैथ्स टीचर से। तो उसमें रिजल्ट में आपका एज ए सिलेक्शन वो मेंशन नहीं रहेगा। तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। रिजल्ट तो सिर्फ आपको ये बताएगा, जैसे पहले जो होता था सिर्फ एक ही होता था, एग्जाम होती थी तो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड हो जाता था। अभी भी जो मिनिमम परसेंट मार्क्स है उसके हिसाब से आप क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड उसमें आ जाएगा। लेकिन सिलेक्शन या पोस्ट अलॉट वो सब चीजें उसमें नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो यहां तक का काम जो होता है वो कर्मचारी चयन मंडल का होता है, जिसको ईएसबी कहते हैं। अब इसके आगे का काम विभाग करता है। तो विभाग के काम के लिए विभाग का एक अलग पोर्टल बना हुआ है। आपको इस पोर्टल पे फिर जाना रहेगा। रिजल्ट के आने के बाद इस पोर्टल पे आपकी सारी प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये एमपी का टीआरसी पोर्टल है, टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपके लोग डीपीआई और ट्राइबल दोनों यहाँ पर सेक्शन बने हुए रहते हैं। तो आपके रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना साइन अप करके एक अकाउंट यहाँ पर बनाना रहेगा। रोल नंबर से आपका वो अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप लॉगिन करके अपना साइन अप करके अकाउंट बनाएंगे आपके रोल नंबर से, तो आपकी जो रैंक है, आपके जो मार्क्स है, वो पोर्टल पे आ जाएंगे। देन फिर आपको यहाँ पर काउंसलिंग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस पोर्टल के माध्यम से। सारी चीजें इस पोर्टल के माध्यम से होगी। जैसे आगे इस पोर्टल पे जाएंगे, अभी तो इसमें पुराना डेटा शो हो रहा है जो पिछली काउंसलिंग का था। जैसे यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो ये पुराना डेटा है जो कि पिछली काउंसलिंग का था, जो लास्ट टाइम काउंसलिंग हुई थी 2023 के टाइम पे। अब यहाँ पर इस तरीके से आपकी सारी चीजें शो होगी। सबसे पहले इसमें अलग अलग सेक्शंस आएंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो शेड्यूल पूरा आपको दिख जाएगा रिजल्ट आने के बाद, कि कब कब इसमें आपको जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आपकी डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन लिस्ट आएगी। सिलेक्शन लिस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना रहेगा। उससे पहले आपको अपना जिला चूज करना पड़ेगा, कहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं। फिर जिले वाइज आपका दस्तावेज का सत्यापन होगा। दस्तावेज के सत्यापन के बाद फिर आपकी जो है चयन सूची आपकी बनेगी, वहां पे आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। फिर उस आपको स्कूल के लिए अभी भी नहीं, उसके बाद आपको स्कूल के लिए आपको चॉइस फिलिंग करना रहेगी, फिर एंड में जाके आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये इस पोर्टल के माध्यम से आपकी प्रक्रिया होगी। तो अब आपको रिजल्ट आने के बाद अब टू इस पोर्टल के माध्यम से आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा कि कब इसमें सारी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड होंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करके रखिए। ये डॉक्यूमेंट आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अपनी पात्रता परीक्षा की अंक सूची, जो रिजल्ट आपका आएगा, वो आपको इसमें अपलोड करना रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि ये वो पहले से उसमें आ जाए तो अपलोड करने की जरूरत ना पड़े अंक सूची। लेकिन कुछ जैसे कि 10वीं की मार्कशीट है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगी। साथ में 12th की मार्कशीट हो गई। इस ना आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है सभी सेमेस्टर की, साथ साथ डिग्री, ये आपको अपलोड करना रहेगी। उसके बाद आपकी जो पीजी की, अगर आप ऐसे तो वर्ग दो में पीजी की जरूरत नहीं है, वर्ग एक में इसमें अपलोड करना रहेगी।
अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस भी सर्टिफिकेट से आपने अप्लाई किया है, जिस भी ग्रुप से आपने अप्लाई किया है, वो आपको डिजिटल वाला तैयार करके रखना पड़ेगा, वो अपलोड करना पड़ेगा। साथ साथ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप एमपी से हैं तो ये आपको अप्लाई अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अतिथि शिक्षक से आप वर्ग से आपने अगर अप्लाई किया है तो आपका वो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, दिव्यांगता का अगर प्रमाण पत्र है तो वो उसमें चाहिए। फिर बीएड या डीएड अगर आपने किया है तो उसके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट वो इसमें चाहिए। ठीक है, कोई छूट संबंधी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन। ठीक है, और ये सारी चीजें, अगर कोई नाम अगर आपने परिवर्तित किया है तो उस संबंध में आपका शपथ पत्र। तो ये सारी चीजें आप तैयार करके रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको इस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगी। इसी पोर्टल के माध्यम से एमपीटीआरसी पोर्टल जो है, इसी पोर्टल के माध्यम से आपके आगे की सारी प्रक्रिया रहेगी। तो जैसा कि जून जुलाई तक उम्मीद है कि रिजल्ट आ सकता है। फिर उसके बाद एक दो महीने बाद इसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगस्त सितंबर तक इसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर डॉक्यू और ये सारी चीजें होने में लगभग 2-3 महीने का टाइम लगता है, तो हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक आते आते आपको स्कूल अलॉट यहाँ पर प्रक्रिया हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये इस पोर्टल के माध्यम से सारी चीजें आपकी यहाँ पर होगी, यहीं से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, यहीं से आपको सूची जो है डाउनलोड करना है, जो सिलेक्ट हुए हैं। और उसके बाद फिर आपको यहाँ सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एग्जाम दिया है सबका ही नाम आ जाएगा। पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो जो डॉक्यूमेंट पूरे सही तरीके से अपलोड कर सकते हैं उनके हिसाब से फिर यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट बनेगी। सिलेक्शन लिस्ट बनने के बाद फिर आप जिले का चयन करेंगे। जिले का चयन करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां से सब चीजें सही हो जाती है, अगर डॉक्यूमेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब सही हो जाता है, फिर आपके जो है फिर आप शाला सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर से वहां पे आपका शाला अलॉट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। ये अब पहले ट्राइबल और डीपीआई दोनों में अलग अलग प्रक्रिया चली थी, लेकिन इस बार जो है संयुक्त काउंसलिंग चलेगी, जिसमें दोनों विभाग की एक ही काउंसलिंग उसमें रहेगी। तो जो आप स्कूल चॉइस करेंगे जिस हिसाब से आपको वो स्कूल अलॉट होगा मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करके रखिए। और अगर आपको इस एग्जाम से संबंधित कुछ भी आपको अगर अब नया अपडेट आता है तो आपको चैनल के माध्यम से जरूर मिलेगा। थैंक यू।